जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अश्विनी जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि हमारे नौजवान मुसलमान अभी सब्र कर रहे हैं, नियंत्रण हटा तो देश का में जंग का माहौल हो जाएगा, इस तरह के बयान, आगे के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की है, आप ले आइए यूसीसी, लेकिन आगे की जिम्मेदारी आपकी है जो नुकसान होगा, ये भड़काऊ बयान है। यूसीसी में नुकसान क्या है प्रेम कुमार जी? जैसे उन्होंने फायदे गिनाए, आप नुकसान गिनाइए। सुचारिता जी, जो बयान दिए जाते हैं वो बयान सिर्फ इसी अन्य मौक़ों पर भी दिए जाते हैं और सिर्फ एक ही पक्ष नहीं देता, दूसरा पक्ष भी देता है। उन बयानों को हम गंभीरता से न लें, बल्कि कानून के हिसाब से जो एक्शन बनता है वो करें, ताकि देश में बयान के हिसाब से गलत माहौल पैदा ना हो। मैं एक चीज, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं बयानों को गंभीरता से ना लें। ये बयान सभाओं में दिए जा रहे हैं, ऐसी सभाओं में जहां पर भीड़ जमी है, और ऐसी सभाओं में ऐसे बयान आ रहे हैं जहां पर लोगों को, पुलिस को अरेस्ट करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो भड़का रहे हैं। आपको लग रहा है इतने लोग पहुंच जाते हैं वो बयानों से, बयानों का उन पर असर नहीं हो रहा होगा? एक ही बात कह रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि उन पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो बने। हम इस डिबेट में उनको चर्चा में ला करके और उनके मंतव्य को बढ़ाना नहीं चाहते। हम इसलिए क्योंकि प्रेम कुमार जी, ये मुद्दे ऐसे हैं, इन्हीं पर भड़काया जा रहा है, सीएए पर भड़काया जाता है, यूसीसी पर भड़काया जाता है। भड़काने वाले हर जगह हैं। ये मुद्दा भी है, इसलिए आप इस विषय पे बात करें, इसलिए इसके उदाहरण हैं। लेकिन अब मैं विषय पर आता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे अनयूनिफॉर्मिटी तो यही है कि एक प्रदेश में आप लागू कर रहे हैं। भाई, यूनिफॉर्मिटी का वादा तो देश के लिए कर रहे हैं ना, संविधान की दुहाई तो देश के लिए दे रहे हैं ना, लेकिन आप एक प्रदेश में लागू कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अनयूनिफॉर्मिटी पैदा कर रहे हैं। क्यों? इसका जन्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जन्म अगर संविधान में हुआ है, पूरे देश के लिए हुआ है, तो एक प्रदेश से करके तो आप इंस्टेंटली आप पूरे देश को अनयूनिफॉर्म कर दे रहे हैं। एक वो तो एक मॉडल की तरह आ रहा है ना प्रेम कुमार जी, मॉडल आएगा, मॉडल की तरह एक जगह उत्तराखंड में मैनिफेस्टो में डाला उन्होंने। मेरा पॉइंट ले लीजिए पहले, मैनिफेस्टो का बुराई बताइए। मैनिफेस्टो में डाला उन्होंने, वादा पूरा किया है। सरकारों को वादे पूरे करने चाहिए, जब वो सत्ता में आती है, करने चाहिए कि नहीं? मैंने सबसे पहले कहा कि ये पूरे देश की जनता पर लागू, कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश की जनता पर लागू होगा, कुछ एक प्रदेश की नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोगों को, जैसे जनजातीय लोगों का सम्मान किया गया है, इस यूसीसी में भी किया गया है, तो कुछ लोगों को आप जब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका क्या आधार है भाई? ये क्यों करेंगे? ये सबसे बड़ी खामी है। ठीक है, तो क्या पूरे देश में भी आप जनजातियों को छोड़ देंगे? इसीलिए कि पिछली बार जब यूसीसी की चर्चा हो रही थी, देश के आदिवासी और पूर्वोत्तर में विरोध की हवा लह रही थी, तो आप जनजाति और पूर्वोत्तर के विरोध को आप संज्ञान लेंगे और मुसलमानों के विरोध को संज्ञान नहीं लेंगे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? मुसलमानों का अगर विरोध है, ईसाइयों का विरोध हो, हिंदुओं का विरोध हो, तो उसका संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। तो फिर वही बात है कि इनको संज्ञान में लेने के लिए ही देश भर में सुझाव मंगाए गए थे यूसीसी पर। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ, देश भर में मंगाए गए कि नहीं मंगाए गए सुझाव? देश भर में मंगाए गए। पैदा करता है, कैसे करेगा? शमूम काज़मी जी, मैं एक बार काज़मी साहब, मुफ्ती साहब के पास जा रही हूँ। मुफ्ती साहब, जरा बता दीजिए, आप तो इससे जुड़े रहे हैं, इसके फॉर्मेशन से, जरा बताइए। वो कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी नहीं, ये तो और अनइवन कर रहा है, ये समतल नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का ये बहुत साहसी और एक जिम्मेदार कदम है कि प्रदेश के अंदर इससे सिमिलरिटी आएगी और यूसीसी से किसी का भी नुकसान नहीं होगा, कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। जैसे एक से ये बहु विवाह का जो ताल्लुक़ है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो 3 तलाक, किसी को चाय की पत्ती कम हो गई, रात सो के देर से उठे, तलाक दे दिया, जो महिलाओं को झेलना पड़ता था। जब ये कानून आया तलाक का, तो फिर उसमें कमी आई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहु विवाह हलाला प्रथा
ये इस्लाम का हिस्सा नहीं थे, फिर ये कहाँ से आए, कैसे इनके ऊपर रोक लगती? समाज क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है और समाज में अनपढ़ होने का उसका फ़ायदा ऐसे लोगों ने, ऐसे नेताओं ने उठाया और 60 साल के अंदर कांग्रेस को एक बड़ा लंबा कार्यकाल मिला जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। जगह जगह दंगे होते थे, फसाद होते थे और फसाद करा करके कहते थे कि ये आरएसएस और बीजेपी करा रही। मैंने पूछा कई चैनलों पे और आपके यहाँ भी कह रहा हूँ मैं कि ये बताइए कि जहाँ जब ईदगाह के अंदर या भागलपुर के अंदर या मुरादाबाद के अंदर या मेरठ के अंदर जब दंगा हो रहा था तो वो अधिकारी जो गोली चलाने का आदेश दे रहा था या वो पुलिस जो वहाँ फायर कर रही थी, क्या वो बीजेपी और आरएसएस की थी? इन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा। आज भी इन कुप्रथाओं के ऊपर जब अंकुश लगने जा रहा है तो ये तरह तरह की गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं समाज में। मैं समाज से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि इन तथाकथित लोगों के बहकावे में मत आइए। यूसीसी किसी के भी कानून, किसी के भी अधिकारों का जवाद साहब तो बहकावे में आ रहे हैं। सिमिलरिटी आएगी, भाईचारा मजबूत होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी। जवाद साहब तो बहकावे में आ गए हैं ऐसा लग रहा है, या फिर खुद बहका रहे हैं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि जवाद साहब आपसे मेरी इससे पहले भी बात हुई है इस मुद्दे पर। अपने मजहब से मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, ऐसे बयानों पर भरोसा करेगा क्या देश के लोग? मुझे बताइए। नहीं, देखिए ऐसा क्या है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बलगला रही है। अच्छा। जवाद साहब नहीं बलगला रहे हैं और देश की अधिकतम जनता जो है वो यूसीसी से असहमत है। मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, बात मुसलमानों की कर रहे हैं। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी पोल कहाँ कराती है? उन्होंने सुझाव मंगाए, ढोल जो है वो 20 लाख के करीब सुझाव आए हैं जो पहली बार मंगाए। 140 करोड़ जनता में मैं मानती हूँ पर उनके पास कोई सैंपल तो है, आपके पास तो कोई पोल नहीं है। सुन तो लीजिए, हमारे पास तो कोई पोल नहीं है। तो आपने सही कहा, पोल का अधिकार सिर्फ बीजेपी को है। देखिए क्या है, अभी बड़ी मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की साहब बात हो रही थी, मुसलमानों के सशक्तिकरण की, मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। गलत है। आप बताइए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, जब आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रहे मुसलमानों को? ठीक है, आप चलिए पासमानदा मुसलमानों को ही दे दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को ही पहुंचा दीजिए आप सदन के अंदर, विधानसभा लोकसभा के अंदर, तभी तो सशक्तिकरण होगा। दे नहीं रहे। मुसलमानों को मिलने वाली, माइनॉरिटी को मिलने वाली जो स्कॉलरशिप होती तो उसका बजट काट ले रहे हैं। मुसलमान बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल नहीं है, उसके लिए यूनिफॉर्म नहीं लेकर के आएंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे, और यहाँ पे आकर के बड़ी बड़ी बात करेंगे। बिल्किस बानो की याद नहीं आती इनको, तो इस यूनिफॉर्मिटी में जवाद साहब, यूनिफॉर्मिटी में दिक्कत क्या है मैं ये समझ नहीं पाती हूँ। आप मुसलमान हित की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबके हित की बात कर रही हूँ। क्या ये देश, हाँ तो बड़ी बात है ना, तो देश हित में सब धर्मों के बारे में सोचेंगे या सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचेंगे? ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी सोचती सभी धर्मों के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या एक धर्म के बारे में सोचा जा रहा है? बिल्कुल। कैसे? आपको बता दूं, कैसे? दो रीजन बता दूं आपको, एक नहीं तो 10 एग्जांपल दे दूंगा। जैसे अभी आपको बता दूं, अभी नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, बहुविवाह पे बात हो रही है। अरे भाई, अपने गिरमान में कब झांकेंगे? बहुत सी जगह पर होती है बहुविवाह। एक महिला जो है 5-5 पुरुषों के साथ भी शादी करती है। पूछिए जाकर के हिमाचल के अंदर, पूछिए, होता है हिमाचल के अंदर बहुत सी जगह, और खासतौर से उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सी जगह पर है। उसके लिए क्या करेंगे? इतने सालों से सो रहे थे, वहां पे जवाब नहीं देती। बहुत सी रिश्तों के अंदर जो है मामा भांजी शादी करती है साउथ के अंदर, उसमें क्या आपत्ति है? मुझे समझ नहीं आ रहा जवाद साहब, आप वो दिक्कतें गिनाइए जिनसे मुसलमान भड़क रहा है, जिनसे सड़क पर उतरने के लिए बैठा है, वो ना गिनाकर आप आदिवासियों पर बार बार आते हैं। अपनी दिक्कत बताइए ना क्या है? आदिवासी इस देश का हिस्सा नहीं? नहीं, तो वो बोलेंगे, वो बोलेंगे। मैं आपसे आपकी दिक्कत पूछ रही हूँ, आप भड़काने, हम भड़का रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं, मैंने कहा आप दिक्कत गिना दीजिए ना। आप बतौर आप एक मुसलमान समुदाय के प्रतिनिधि हैं, तो दिक्कत क्या है जरा गिना देंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ के शर्मा जी बैठे हुए हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए कि कैसे दिक्कत हो रही है मुसलमान समाज को, वो जवाब देंगे। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी बोला तो कितने बताइए मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे आप सदन के अंदर? आप दे दीजिए। अरे क्वेश्चन आपने बदल दिया। मैंने कहा यूसीसी से आपको दिक्कत क्या है? के शर्मा जी से सीधे बताइए, वो प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं बीजेपी के, बताइए ना। इस देश के अंदर खाली मुसलमानों की बात आप करने लगते हैं। हाँ। इस देश के अंदर जो है, देखिए फिर घुमा रहे हैं। हम आपको सच्चाई, डायरेक्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स अ डायरेक्ट आंसर। जवाद साहब, हाँ, बिल्कुल मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा है एक प्रतिनिधि के रूप में। अब